सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टरबाइन के पार्ट को ख़त्म किया था। अभी तक 15 पार्ट इसमें हम कर चुके हैं, 15 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं उसको जाइए और देखिए। पार्ट 15 तक हम क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अभी जो ये पार्ट होगा वो पार्ट क्या होगा, 16 पार्ट क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए, ये चीज़ें जो आपको पता है, 7,900 पोस्ट। CBT 1 के लिए जो प्राइस रखा गया है 499, CBT 1 एंड CBT 2 के लिए जो प्राइस रखा गया है 777, एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है आपको एग्ज़ाम में बेहतर कराने के लिए, और एक अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि आप इसको इजीली अवॉइल कर सके और अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से अपीयर कर सके। इसीलिए ये कोर्स गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से वीडियोस आपको मिलेंगे फोल्डर के फॉर्म में। तो देरी ना कीजिए, जितना जल्दी से हो सके अवॉइल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। नाउ, हम लोगों ने टरबाइन के पार्ट्स देखे थे। टरबाइन टरबाइन जब हम कर रहे थे तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो किए थे वो पेल्ट्रन व्हील, उसके बाद फ्रांसिस। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें कवर कराया था। जो भी चीज़ होता है इसमें इसमें जो इसमें सारी चीज़ें जो कवर कराया था जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अभी जो है ऑल थिंग्स कवर्ड है, ऑल कवर्ड, ठीक है। अभी जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, कैप्लन टरबाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टरबाइन, फिर से थर्ड वन है। द नेम ऑफ टरबाइन इज ए कैप्लन टरबाइन। ये इसको बस ध्यान रखो, ये कैप्लन टरबाइन क्या चीज होता है कि देखिए, ये इस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसा रहेगा, और यहाँ पे ये ब्लेड लगा रहता है, ऐसे इस टाइप का ब्लेड लगा रहेगा यहाँ पे, इस टाइप का ब्लेड लगा रहेगा। क्या होगा, जब फ्लूइड की जो एंट्री होगी यहाँ से प्रॉपर होगी, ऐसे एक्सिस पे, ये टरबाइन की एक्सिस है, यहाँ पर ब्लेड लगा रहेगा, फ्लूइड की जो एंट्री होगी ऐसी होगी, और ये जो टरबाइन होगा इस टाइप का ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कैप्लन टरबाइन में क्या होगा, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। ये क्या है, एक एक्सियल फ्लो टरबाइन। सबसे पहला चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एक एक्सियल फ्लो टरबाइन, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, दूसरा चीज़, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एडजस्टेबल ब्लेड रहेगा, एडजस्टेबल ब्लेड अकॉर्डिंग टू फ्लो, अकॉर्डिंग टू फ्लो। तो ये जो ब्लेड्स रहेंगे इसमें, ये एडजस्टेबल रहेंगे, ये जो ब्लेड है इसमें ये एडजस्टेबल रहेंगे, और फ्लो के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो इसको, अकॉर्डिंग टू फ्लो इसको क्या कर सकते हो, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं एंगल के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आता है कि एडजस्टेबल ब्लेड कौन से टरबाइन पे यूज होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका कैप्लन टरबाइन में इसका यूज होता है। नाउ द सेकंड, नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए, रनर, रनर मतलब ये जो रनर, ये रनर है, ये रनर, रनर ऑफ कैप्लन टरबाइन, जो जो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। रनर ऑफ कैप्लन टरबाइन, रनर ऑफ कैप्लन टरबाइन हैज फोर, हैज 4 to 6 ब्लेड। इसमें ज़्यादा ब्लेड नहीं होता, 4 से 6 ब्लेड ही इसमें यूज होंगे, 4 to 6 ब्लेड ओनली यूज होंगे इसमें, इसको ध्यान रखेंगे इन नंबर ऑफ ब्लेड के बारे में। अगर थर्ड वन, यहाँ पर मैंने 3 चीजें लिखी, और देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। रनर, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको कॉपी में नोट कर ले और आप एमसीक्यू लगाइए। देखिए, आपसे ऐसा एक भी एमसीक्यू नहीं रहेगा जो नहीं लगेगा। रनर ब्लेड, रनर ब्लेड ऑफ
रनर ब्लेड ऑफ प्रोपेलर टरबाइन आर फिक्स्ड। आर फिक्स्ड, अब देखिए वहां पर मैंने क्या बोला, एडजस्टेबल बोला था, आर फिक्स्ड, ठीक है। बट but of Kaplan turbine can be turn about axle, but of Kaplan turbine, इस टरबाइन में क्या होता है, but of Kaplan turbine can be turned about, कैन बी टर्न अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं, इसको एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन, एट पार्ट लोड, इसको भी आपको ध्यान रखना है, एट पार्ट लोड, एट पार्ट लोड हाई इफिशियंसी, एट पार्ट लोड हाई इफिशियंसी कैन बी ऑब्टेन्ड, at part load high efficiency can be obtained in Kaplan turbine। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑब्टेन कैप्लान टरबाइन, इसको याद रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तीन जो चीजें बताई है उसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, इसीलिए इसको आपको कराया गया है, ठीक है। पहला चीज ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। देखो सबसे पहला जो क्या क्या बोलते हैं, हमारा पैल्ट्रन व्हील टरबाइन था, वो क्या था, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन था। फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, रेडियल फ्लो टरबाइन है। और कैप्लान टरबाइन क्या होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, एक्सियल फ्लो, TRA। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैप्लान टरबाइन, इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल ब्लेड रहेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लो, एडजस्टेबल ब्लेड रहेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लो। रनर ऑफ कैप्लान टरबाइन हैज 4 to 6, इसमें नंबर याद रखेंगे, इसमें रनर कितना रहेगा, 4 से 6 रनर रहेगा, ठीक है। टरबाइन में रनर ब्लेड ऑफ प्रोपेलर टरबाइन, रनर ब्लेड ऑफ प्रोपेलर टरबाइन आर फिक्स्ड, बट ऑफ कैप्लान टरबाइन कैन बी टर्न अबाउट एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम लोग एडजस्टेबल ब्लेड होता है। क्या होता है, एडजस्टेबल ब्लेड होगा किसमें, आपके कैप्लान टरबाइन में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एट पार्ट लोड हाई इफिशियंसी कैन बी ऑब्टेन इन अ कैप्लान टरबाइन। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ दी नेक्स्ट वन, नाउ दी नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट टाइप का टरबाइन, ये आता नहीं है बट इसको आप याद रखेंगे, डाइफाग्राम टरबाइन, सॉरी डायगोनल टरबाइन, डाइफाग्राम नहीं, डायगोनल टरबाइन है। ये आता नहीं है बट फिर भी आप इसको क्या रखोगे, एज एक्स्ट्रा नॉलेज, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, डायगोनल टरबाइन, ठीक है। अब इसमें क्या आपको देखना है, ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन, ये क्या है, इसमें क्या होता है, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट between this is intermediate between the mixed flow and axial, mixed flow and axial flow,
मिक्स्ड फ्लो एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, बस इसको बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो हेड रेंज होगा, हेड एच की, जो हेड की वैल्यू जो हम लोग पढ़े थे ना, अलग अलग के लिए हेज ये पढ़े ही नहीं, देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए, फ्रांसिस के लिए और केपलन टरबाइन के लिए, इसमें हेड का रेंज क्या होता है, 250 से ज़्यादा होगा, इसमें 60 से 250 के बीच होगा, इसमें क्या रहेगा 10 to 60 रहेगा, ठीक है, किसके, केपलन टरबाइन के लिए। तो इसमें जो वही हेड रेंज जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखेंगे, इसमें जो हेड रेंज होगा वो 30 to 150 मीटर होता है, इसका हेड रेंज, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, 30 to 150 मीटर होगा, ठीक है। इसमें भी जो होगा आपका ब्लेड जो होगा वो क्या होगा, एडजस्टेबल होगा, ब्लेड जो होगा, ब्लेड आर एडजस्टेबल होगा, ब्लेड जो होगा क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल होगा। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड, it can be used as turbine, it can be used as turbine as well as pump, समझ में आ गया। इसको टरबाइन के फॉर्म पे भी यूज करते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, पंप के फॉर्म पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। तो इस चीजों को क्या करना है आपको ध्यान रखना है, इसको टरबाइन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और पंप के फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस दिस इज ए इंटरमीडिएट टरबाइन, द मिक्स्ड फ्लो एंड द एक्सियल फ्लो टरबाइन। हेड का जो रेंज रहेगा 30 to 150 मीटर रहेगा, ब्लेड्स आर एडजस्टेबल रहेंगे इसमें, इट कैन बी यूज्ड एज अ टरबाइन एज वेल एज पंप। तो इतनी सारी चीज़ों को क्या करना है आपको इसमें ध्यान रखना है। ये हो गया आपका डायगोनल टरबाइन से रिलेटेड चीज़ें। अब देखिए जो सेम एक और टरबाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर टरबाइन। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूबुलर टरबाइन, ये दो एक्स्ट्रा टरबाइन, ये वो क्वेश्चन है जगह अगर आ गया तो सिर्फ आपसे बनेगा और किसी से ये नहीं बनने वाला है, ट्यूबुलर टरबाइन। अब ये ट्यूबुलर टरबाइन क्या होता है, ये जो टरबाइन होता है इसको अगर मैं इसमें देखिए, ट्यूबुलर जो टरबाइन होगा इसमें नोट डाउन करें इसके बारे में, इसमें क्या होगा, ये एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल ब्लेड रहता है, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल रनर ब्लेड होगा उसमें। सेकंड वन, हेड का जो रेंज होगा इसमें, हेड का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर टू 15 मीटर होगा, हेड का जो रेंज होगा 3 मीटर टू 15 मीटर होगा। उसके बाद स्क्रॉल रेंज, ठीक है। अब स्क्रॉल केसिंग इज नॉट, इसमें क्या रहता है, स्क्रॉल केसिंग प्रोवाइड करते हैं ना, स्क्रॉल केसिंग नॉट प्रोवाइडेड, बस इसको इतना याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्क्रॉल केसिंग कौन से ऐसा टरबाइन है जिसमें प्रोवाइड नहीं होता, तो आप याद रखेंगे कि जो ट्यूबुलर टरबाइन होता है इसमें स्क्रॉल क्रेसिंग जो होता है प्रोवाइड नहीं होता है, स्क्रॉल क्रेसिंग जो होता है नॉट प्रोवाइडेड होता है। हेड का रेंज होगा 3 मीटर टू 15 मीटर होगा। एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल क्या रहेगा, इसमें रनर ब्लेड का यूज होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन, परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन, इसके बाद क्या हो जाता है, इसी को बोलते हैं यूनिट क्वांटिटी। अब यहाँ से देखिए क्वांटिटी, इसको आपको पूरा ध्यान रखना है, यहाँ से बराबर आपको न्यूमेरिकल जो होता है एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन यूनिट क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए देखो सबसे फर्स्ट वन,
यूनिट स्पीड, अब इसको ध्यान रखेंगे, यूनिट स्पीड ns, ये ns इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई अंडर रूट एच। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसमें, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम हमारे पास ऑपरेशन बोल दिया, समझ में आ गया। सपोज ये एक बिग इंजन है, ये n1 स्पीड से रोटेट हो रहा है, इसका हेड h1 दिया हुआ है। एक स्मॉल टरबाइन है जिसका n2 स्पीड है और ये h2 से कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, n1 अंडर रूट h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, h2। ठीक है, ये और ये। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। n1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, अंडर रूट h2। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी होगी, न्यूमेरिकल जब आएगा तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। अगर हेड दिया है, स्पीड दिया है, तो यही फॉर्मूला लगेगा बाबू, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा दुनिया में। सपोज इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, और इसकी वैल्यू गिवन है, तो क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? तो सिमिलरली क्या होगा, कोई भी एक का आपको नहीं दिया होगा और बाकी सबका दिया होगा वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इजीली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बराबर एग्जाम में आता है। यहाँ से न्यूमेरिकल, इसको ध्यान रखना। पहला यूनिट स्पीड किए हैं हम लोग, पहला जो हम टर्म किए हैं क्या, यूनिट स्पीड। अब सेकंड वन देखिए, सेकंड वन, पहला यूनिट स्पीड। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यूनिट स्पीड किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, यूनिट डिस्चार्ज। क्या करेंगे हम, यूनिट डिस्चार्ज। यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज के यू। इसको इसको एन यू कर लो, यूनिट है एन यू, के यू कर लो इसको। ठीक है, अब देखिए के यू इज इक्वल टू क्या होता है, के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच। के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच। अब देखिए सिमिलरली इसमें भी होगा, Q1 H1 इज इक्वल टू कहा जाएगा Q2 अंडर रूट H2। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको क्या चीज दिया है जिसको आप फाइंड आउट करने वाले हैं। आपको क्या ऐसा चीज दिया है जिसको आप फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर देखिए स्पीड और हेड दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और क्यू डिस्चार्ज और हेड बोलेगा तो हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूले को यूज करना है। Q1 मतलब डिस्चार्ज और हेड बोलेगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, Q2 बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और इसको फॉर्मूले को हमको क्या करना है, यूज करना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज। सिमिलरली थर्ड वन जो होगा हमारा, सिमिलरली थर्ड वन जो होगा, यूनिट पावर। अब ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये थर्ड वन क्या हो जाएगा आपका, यूनिट पावर, यूनिट पावर। ठीक है, यूनिट पावर। तो यूनिट पावर को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग P डिवाइडेड बाय H की पावर 3/2। सिमिलरली P1 H1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू P2 H2 की पावर 3/2। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या है, बराबर देखने को मिलेंगे। ये एक अलग डिफरेंट फॉर्मूला है, तो इसको एक डिफरेंट वे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, यूनिट, हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिट स्पीड। अब ये ऐसा आता है, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर। इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? तो ये आपको पता है, एन अंडर रूट बाई एच। ये क्या हो जाता है, क्यू अंडर रूट एच, और ये क्या हो जाएगा, पी एच की पावर क्या हो जाएगा, 3/2।
pH की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा बाबू, इसको ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, ये न्यूमेरिकल वाला एरिया है, तो यहाँ पे बराबर आपको क्या है, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये है, और एक एक दूसरा चीज को याद रखना। देखिए पी एच और क्यू पे रिलेशन, ये क्या होता है, एन क्यू डी की पावर 5, एन स्क्वायर डी का स्क्वायर, ये क्या होता है, एन डी की पावर क्यू। ये तो सिमिलरली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको देख लेना कि अगर तीनों चीज दिया हुआ है, समझ में आ गया, डायमीटर का अगर रेशियो, ये एक्चुअली होता किस चीज के लिए है, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच होता है। मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में जो रिलेशन आपका क्वेश्चन आता है ना, इसके लिए होता है मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में, ठीक है। अगर देखिए अगर ये हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी एन क्यूब डी की पावर 5, इसके लिए मॉडल के लिए, इज इक्वल टू पी एन क्यूब डी की पावर 5, ये किसके लिए होगा, प्रोटोटाइप के लिए। सिमिलरली यहाँ पर एच के लिए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मॉडल के लिए, और एच बाई एन स्क्वायर डी का स्क्वायर किसके लिए हो जाएगा, प्रोटोटाइप के लिए। सिमिलरली यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी क्यूब किसके लिए हो जाएगा, मॉडल के लिए, और क्यू ये क्या हो जाएगा, एन डी क्यूब ये किसके लिए हो जाएगा, प्रोटोटाइप के लिए। तो इस तीनों को आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो यहां से आपका छूट जाए। अगर मॉडल और प्रोटोटाइप का प्रॉब्लम आ जाए, मॉडल और प्रोटोटाइप का अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ से आपका छूट जाएगा और चला जाएगा। समझ में आ गया क्या, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, बस इसको आपको ध्यान रखना है। मॉडल, बस यही तीन रिलेशन को याद रखना है। पहला रिलेशन ये हो जाएगा, दूसरा रिलेशन ये हो जाएगा, तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको एक सम अप करूं इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से बराबर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा या फिर थ्योरेटिकल फॉर्म में चीजें देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन श्योर है यहाँ से आने से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यूनिट स्पीड बोलेगा फिर से, तो ये फॉर्मूला एन अंडर रूट एच, अगर दो दिया है तो ऐसे आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना है, और एक का क्या निकाल लेना है, आंसर निकाल लेना है। एक का क्या निकाल लेना है, आंसर आपको निकाल लेना है। दूसरा चीज, यूनिट अगर डिस्चार्ज पूछ दिया होगा, यूनिट अगर डिस्चार्ज पूछा है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई अंडर रूट एच, तो Q1 अंडर रूट H1, Q2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट H2, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सिमिलरली थर्ड वन, यूनिट पावर अगर बोल देगा, तो Q इज इक्वल टू, यूनिट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे P H की पावर 3/2, यहाँ पर P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को इक्वेट कर दोगे आप, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा जिसकी वैल्यू आपको पूछी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, ये एच ये नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और कभी कभी डायरेक्ट पूछता है एन यू के यू पी यू क्या है, तो ये रिलेशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वन, देखिए ये जो तीन चीज बताया, जो मॉडल और प्रोटोटाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, तो इन तीन चीजों के अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बस यही तीन को। अब देखो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्पीड की पावर क्यूब और डायमीटर की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, स्पीड का स्क्वायर और डायमीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। डिस्चार्ज होता है एन, डिस्चार्ज होता है क्यू किसके होता है, एन और डी की पावर क्यूब के होता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक स्पीड।
नाउ द स्पेसिफिक स्पीड ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा इसके लिए, स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगा टरबाइन के लिए, ये होता है एन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कई ठो एग्जाम में। स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एन अंडर रूट पी, एच की पावर क्या हो जाता है यहाँ पर 5/4, एच की पावर क्या हो जाता है 5/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए कि इट इज, ये क्वेश्चन आएगा देखना, इट इज द स्पीड, ये क्या चीज होता है, इट इज द स्पीड ऑफ जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी, जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी, जियोमेट्रिकली सिमिलर या फिर जियोमेट्रिकली सिमिलर टू द एक्चुअल टर्बाइन, geometrical similar to the actual turbine but of इसको ऐसे लिख लो, but of such size that under corresponding conditions it will develop यूनिट पावर, इसी को याद रखना, इट विल डेवलप यूनिट पावर when working under unit head, when working under unit head। अब देखिए, अब इसको इतना सारा चीजें मैं लिखा क्यों, उसको ध्यान से सुनना। देखिए आपको क्या है, देखिए ये तो हमको समझ में आ गया, एन एस इजिकल टू क्या होता है, एन पी अंडर रूट एच की पावर 5/4, ये तो चीजें क्लियर है। यहाँ पर क्या आपको क्वेश्चन आएगा, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ ये वाला है ना, डायरेक्ट। उसके बाद क्या होता है, यूनिट पावर डेवलप करेगा किसमें, यूनिट हेड में, यूनिट पावर डेवलप करेगा किसमें, यूनिट हेड में। और जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वो जियोमेट्रिकल सिमिलर को रिप्रेजेंट करता है, किसके किसके बीच में, एक्चुअल टरबाइन और प्रोटोटाइप के बीच में। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यूनिट पावर यूनिट हेड, अब देखिए जब इसी हम लोग पंप में पढ़ते हैं तो यूनिट डिस्चार्ज यूनिट हेड आ जाता है, यूनिट डिस्चार्ज क्या आ जाता है, यूनिट डिस्चार्ज इन यूनिट हेड आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। अति महत्वपूर्ण चीज अभी यहाँ पर हम लोग देखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ये जो यूनिट, ये जो हम लोग पावर लिखे, ये इसका, ये किसी फॉर्म में ऐसा भी कभी कभी आया है, इसको देखिए ये क्या है। ठीक है, अब सॉरी, इसका एमएलटी फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले एमएलटी फॉर्म देखने से पहले स्पेसिफिक स्पीड को सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे, एन अंडर रूट पी, एच की पावर क्या होता है 5/4, और इसको और क्या लिख सकते हो, स्पेसिफिक स्पीड को एन पी बाई रो डिवाइडेड बाय जी इंटू एच की पावर क्या हो जाएगा 5/4, जी इंटू एच की पावर क्या हो जाएगा 5/4। इसको क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, यह है क्या आपका स्पेसिफिक स्पीड। इस फॉर्म में भी आपका स्पेसिफिक स्पीड
एग्जाम में आया है, पूछा हुआ। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें। अब इसका एमएलटी फॉर्म, एमएलटी फॉर्म किसका? स्पेसिफिक स्पीड का, जिसको बोलते हैं ना डायमेंशन। इसको डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ये हो जाएगा एम की पावर 1/2, और ये एल की पावर -1/4, और इसको इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, टी की पावर इसमें क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 के बाद T/2, 5/4 T/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 ml। टी की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/2। इसको आपको यार डायरेक्ट याद रखना, इसको करने की जरूरत नहीं, इसको बस याद रख इसको करने का जरूरत नहीं है, बस इसको क्या करो आप लोग याद रखिएगा। m की पावर 1/2, l की पावर -1/4, t की पावर -5/2। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बिल्कुल इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या है हिला नहीं पाओगे इसको, तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। और आरआरबी जेई में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछ देगा, तो आपको बताने आना चाहिए बाबू, ये नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना यार, ये यहाँ पे टरबाइन वाले पोर्शन में एक चीज़ को ऐड कर लेना। तो क्या ऐड करोगे? फॉर कैप्लान टरबाइन, फॉर कैप्लान टरबाइन स्पीड जो रेशियो होगा, फॉर कैप्लान टरबाइन की स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो कैप्लान टरबाइन के लिए स्पीड रेशियो जो होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे आपका टरबाइन खत्म, यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, आपका टरबाइन को खत्म हो गया आपका टरबाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम टरबाइन खत्म कर दिए। ठीक है, टरबाइन में हम लोग ने क्या देखे, पेल्टन व्हील, इसके बारे में पूरा अच्छे से देखे। उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन के बारे में देखे। उसके बाद कैप्लान टरबाइन के बारे में हम लोग ने देखा। ठीक है, उसके बाद डायगोनल टरबाइन, डायगोनल, और उसके बाद ट्यूबुलर टरबाइन के बारे में देखा। इसमें जो भी मैंने फैक्ट आपको बताया है वो आपके जहन में होना चाहिए, क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सबसे पहला चीज। ठीक है, इसमें दूसरा चीज हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, यूनिट क्वांटिटी किया। यूनिट क्वांटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो होता है यहाँ से पूछता है। आप देख लीजिए, कोई भी मशीन कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछता है, मतलब पूछता ही है, पूछता है मतलब पूछता ही है। ठीक है, अब यूनिट क्वांटिटी को और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऐसा कर सकते हो। देखिए देखिए, मॉडल लॉस ऑफ टरबाइन, इसको जो टॉपिक डाल लो एक, और जो जो यहाँ पर मैं नोट डाउन करते जा रहा हूँ उसको लिख लो। मॉडल्स लॉ, मॉडल लॉ ऑफ टरबाइन। मॉडल लॉ ऑफ टरबाइन पहला, पहला Q डिवाइडेड बाय एन डी क्यू। ये क्या हुआ था कि नहीं हुआ था, इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉडल, ये प्रोटोटाइप पहला। दूसरा चीज, ठीक है, Q, ये क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर √h। ये रिलेशन कुछ भी याद कर लिया रहो, बाकी उस पर काम हो जाएगा, जो प्रीवियसली मैं बताया था उसमें काम हो जाएगा। ये डी का स्क्वायर √h, सबको इजी सिंप्लीफाई करोगे तो यही सब आपको निकल के आता है। h, ये मैं बता चुका था, n स्क्वायर डी का स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू h इज इक्वल टू h, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर डी स्क्वायर, एन स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा p। उसके बाद जो फोर्थ होगा p, ये क्या हो जाएगा n क्यूब डी की पावर 5। ये हो चुका है कि नहीं हो चुका है सर? बिल्कुल हो चुका है। डी की पावर 5 इज इक्वल टू p n क्यूब डी की पावर 5, ये क्या हो जाएगा p। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, पी एन की पावर डी की पावर 5, और इसको देखो अब एच के फॉर्म में लिखना है पी को, है ना। पी को किसको फॉर्म में लिखना है, एच के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हो, पी एच की पावर 3/2, पी एच की पावर 3/2, ये क्या लिख सकते हो डी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एम, और ये पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एच की पावर 3/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एम पी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। देखिए क्यू, ये रिलेशन मैंने आपको बता चुका था, क्यू एन का स्क्वायर एच एम, एच एन स्क्वायर डी का स्क्वायर, पी एन क्यूब डी की पावर 5, क्यू एन का स्क्वायर डी का स्क्वायर एच, एच एन स्क्वायर डी का स्क्वायर, पी एन क्यूब डी की पावर 5, ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आपको बराबर एग्जाम में आता है, मतलब आता है, देखने को मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे। एक बार अगर मैं बात करूं, जो आज हम लोगों ने चीज़ें कवर किया, ये टरबाइन, पेल्टर फ्रांसिस टरबाइन, ये मैंने आपको बता दिया था, कैप्लान टरबाइन के बारे में बताया। उसके बाद डायगोनल टरबाइन के बारे में हम लोगों ने बताया, ट्यूबुलर टरबाइन के बारे में, परफॉर्मेंस टरबाइन के बारे में, यूनिट डिस्चार्ज के बारे में, यूनिट पावर, ये सब चीज़ें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब चीज़ों का मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद फॉर कैप्लान टरबाइन के बारे में, मॉडल स्लॉप टरबाइन के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपका टरबाइन का द एंड हो जाता है। अब इससे बाहर से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में कहीं से कुछ नहीं आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और आरबी जेई में इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है और हम लोगों ने भी आपको बताया है कि गेट के प्लेटफॉर्म में अगर आप जाएंगे, गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे, तो आपको ढेर सारे कोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट एएन जेई, गेट के होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुने, ये जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट एई जेई, गेट, ये जो सिलेबस लॉन्च किए हैं गेट एकेडमी ने, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स लॉन्च किए हैं गेट एकेडमी ने, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एकदम एक्सपर्ट फैकल्टियों के द्वारा क्या किया गया है, इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और एकदम एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अगर हम आरआरबी जेई 2025 की ही बात करें, सॉरी, आरआरबी जेई 2024 की ही बात करें, तो इसमें CBT 1,
का कितना रखा गया है कोर्स? ओनली 499। एकदम एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है और आप इसको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब अभी तक नहीं किए तो अब करें क्या। आप इसको इजीली कभी भी अवॉइड कर सकते हैं। इसका जो कंटेंट है बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। CBT 1 प्लस CBT 2, ये इसका जो प्राइस रखा गया है 777। ये क्यों रखा गया है? ताकि आप जहाँ कहीं जिस किसी भी कोने में हो उसको इजीली अवाइल करो एक अफोर्डेबल प्राइस में, और आपका प्रिपरेशन को बेहतर बनाओ। ये नहीं है कि आपने कोर्स बहुत हेक्टिक ले लिया और उसको नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ज़बरदस्त तरीके से कोर्स को कवर कराया गया है, नॉन टेक और टेक बोथ, नॉन टेक और टेक बोथ को क्या किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कराया गया है, कवर कराया गया है, ताकि आप चीज़ों को ईजिली अवाइल कर सको, ईजिली रीड कर सको, ईजिली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सको, और बहुत ईजिली आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सको। समझ में आ गया? मैं जब जब बोलता हूँ सिलेबस, इसका मतलब है कोर्स। मेरा सिलेबस का मतलब ही है कोर्स। बात समझ में आता है? आरआरबी जेई का सिलेबस मतलब ही क्या होता है? कोर्स, नन अदर देन कोर्स। तो कोर्स को ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी 16 पार्ट, ये जो पार्ट था वो 16 था, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो पार्ट 70 आएगा, जो पार्ट 17 आएगा वो होगा पंप। पंप, जिसको आप हाइड्रोलिक पंप भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक पंप भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अभी देखिए, हाइड्रोलिक पंप में जैसे ही हम कवर करेंगे 17th पार्ट में, तो इसका जो मैं एक आउटलाइन आपको बता देता हूँ हाइड्रोलिक पंप में। देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके बाद हम देखेंगे इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग किस में ज़रूरत पड़ता है। प्राइमिंग के बाद हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप हम देखेंगे बेस्ड ऑन हेड। देखो, बेस्ड ऑन हेड, हेड के अकॉर्डिंग हम टरबाइन देखे थे, तो यहाँ पर हेड के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, पंप को भी देखेंगे। हेड के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, पंप को भी देखेंगे। उसके बाद हम इसी में क्या देखेंगे, डिफरेंट, इसमें हम क्या देखेंगे, डिफरेंट पंप के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द पंप बेस्ड ऑन द स्पीड, डिफरेंट इफिशियंसी देखेंगे हम लोग, डिफरेंट इफिशियंसी ऑफ पंप, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद डिफरेंट इफिशियंसी के बाद हम क्या देखेंगे, डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर ऑफ पंप, मतलब पंप के लिए कोई तो एक एटमॉस्फेयर होता होगा जिसमें पंप वर्क करता होगा, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम इसमें हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद हम देखेंगे इसमें स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड के बाद हम इसी में देखेंगे क्या, आपका पंप पैरेलल, पैरेलल, और क्या देखेंगे, सीरीज। पंप पैरेलल एंड पंप सीरीज देखेंगे। उसके बाद कैविटेशन देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैविटेशन। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे मॉडल लॉ, मॉडल लॉ इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर, या फिर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। और लास्ट में
हम लोग देखेंगे प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखना नहीं भूलिएगा सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स ऑफ पंप, जहां से आपका 101% क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।